जय जय श्री राधे। श्री कपिल देव जी भगवान भागवत जी में वर्णन करते हैं किस प्रकार मनुष्य अपने पूरे जीवन में करता रहता है, लास्ट में उसे कैसे मृत्यु की प्राप्ति होती है। वो अपनी माता जी को कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह है उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार ये जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जाता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को कष्ट से प्राप्त करता है उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देते हैं, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि वह मंदबुद्धि जीव अपने इस नाशवान शरीर और उसके संबंधियों के घर, खेत, धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है, और इसी संसार में ये जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसी उसी में आनंद मानने लगता है, उसे विरक्ति नहीं होती है। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि क्रमवश नारकीय योनि में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्टा आदि भोगों में सुख मानने के कारण उसे छोड़ना नहीं चाहता। ये मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन, बंधु बांधु में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं। तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण ये मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा जैसे बुरे कर्म समय प्रदर्शित किए, कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन इंद्रियों में फंस जाने से ग्रस्त पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानियां करने पर भी यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे ही वह सुख मान लेता है। जहाँ जहाँ से भयंकर हिस्सावर्ती के द्वारा धन संचय करिए इससे लोगों का पोषण करता है, जिनके पोषण से नरक में जाता है, स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को खाकर रहता है, और बार बार प्रयत्न करने पर भी जब उसकी कोई जीविका नहीं चलती तो वह लोभ बस अधीर हो जाता है, और जिसके द्वारा धन की इच्छा करने लगता है। जब मंदभागी के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता, वह मंदबुद्धि दीनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देकर वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कर्पण किसान बूढ़े बैल को उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसे स्वयं पाला था वे भी अब पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर भी घर में पड़ा रहता है। कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर भी वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं। श्वास प्रवास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं। खांसने और सांस लेने में इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में गुरगुराहट होने लगती है। वह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से गिरा पड़ा रहता है। मृत्यु पास के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। जय जय श्री राधे। जय जय। भगवान आगे वर्णन करते हैं, इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोषयुक्त नेत्रों वाले जो 2 यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण मलमूत्र कर देता है। ये यमदूत उसे यातनाएं देह में डालते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी गुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं और उसे समय अपने पापों को याद करके वे व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास से उसे बेचैन कर देती है तथा घाम दावानल लू से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जब विश्राम स्थान से रहित उस
तप बालू कामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उसे चलना पड़ता है। वह जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। उसी प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग से 33 क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहां उसके शरीर की धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों और गीदों के द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू, डांस आदि द्वारा डसने और डंक मारने जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काटकर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सभी यातनाएं इसी प्रकार तामस्त्री, अंधतामिस्त्र और रौरव आदि नरकों के द्वारा भी अनेक यंत्राणाएं स्त्री और पुरुष उसी जीव को पारस्परिक संसर्ग में होने वाले पाप के कारण भोगनी पड़ती हैं। माता जी, जो कुछ लोग कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नारकीय यातनाएं भी यहाँ भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अन्य कष्ट भोग कर अपने कुटुंब का पालन पोषण और केवल अपना ही पेट भरने वाले पुरुष उन कुटुंब और शरीर की दोनों छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित हुए पाप रूपी पाथेय को साथ लेकर वह अकेला ही नरक हो जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो न्याय करता है उससे दैव विहित कुफल नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल हो जाता है मानो उसका सर्वस्व लूट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंधतामिस्त नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितने भी यातनाएं तथा शुक्र आदि योनियों के जितने कष्ट हैं उन सबको क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जय जय श्री राधे।